ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 59वां सर्ग। हनुमान जी को सीता के दुर्वस्था बनाकर बानरों का लंका पर आक्रमण करने के लिए उत्तेजित करना। यह सब वृत्तांत बताकर पवन पुत्र हनुमान जी ने पुनः उत्तम बातें कहना आरंभ की। कपिवरों, श्री रामचंद्र जी का उद्योग तथा सुग्रीव का उत्साह सफल हुआ। सीता जी का उत्तमशील स्वभाव देखकर मेरा मन अत्यंत संतुष्ट हुआ। बानर श्रीमुनि, जिस नारी का शील स्वभाव यह सीता के समान होगा, वह अपने तपस्या से संपूर्ण लोकों को धारण कर सकती है अथवा कुपित होने पर तीनों लोकों को जला सकती है। राक्षस राज रावण सर्वथा महान तपोबल से संपन्न जान पड़ता था, जिनका अंग सीता जी का स्पर्श करते समय उनकी तपस्या से नष्ट नहीं हो गया। हाथ से छू जाने पर भी आग के लपटे का वह काम नहीं कर सकी, जो क्रोध दिलाने पर जनक नंदिनी सीता कर सकती है। इस कार्य में जहाँ तक सफलता मिली है, वह सब मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। आप जाम्बवान आदि सभी महाकपियों की संपत्ति लेकर हम सीता को रावण के करवास से लौटाकर सीता के साथ यहाँ रामचंद्र जी का और लक्ष्मण का दर्शन करें। यही न्याय संगत जान पड़ता है। मैं अकेला ही राक्षस गणों सहित समस्त लंकापुरी को वेगपूर्वक विध्वंस करके तथा महाबली रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त हूँ। फिर यदि संपूर्ण अस्त्रों को जानने वाला आप जैसे वीर बलवान शुद्धात्मा शक्तिशाली और विजयभिलाषी बानों को सहायता मिल जाए, तब उसका कहना ही क्या है। युद्ध स्थल में तो मैं सेना अग्रगामी सैनिक पुत्र और सगे भाइयों से रावण का तो मैं वध कर डालूंगा। यद्यपि इंद्रजीत के वहाँ अस्त्र रौद्र वायव्य तथा वारुण आदि युद्ध में दुर्लक्ष्य होते हैं, किसी को भी दृष्टि नहीं आते, तथापि मैं ब्रह्मा जी के वरदान से उसका निवारण कर दूंगा और राक्षस का संहार कर डालूंगा। यदि आप लोग की आज्ञा मिल जाए तो मैं पराक्रम रावण को कुंठित कर देगा। मेरे द्वारा लगातार बरसाए जाने पत्थरों की अनुपम वृष्टि रणभूमि में देवताओं को भी मौत का घाट उतार देगी। फिर उन निशाचरों की बात ही क्या है। आप लोगों की आज्ञा न होने के कारण मेरा पुरुषार्थ मुझे रोक रहा है। समुद्र अपनी मर्यादा को लांग जाए, मंदराचल अपने स्थान से हट जाए, परंतु सम्रांगण में शत्रुओं की सेना जाम्बवान को विचलित कर दे, यह कभी संभव नहीं है। संपूर्ण राक्षसों और पूर्वजों को भी जमलोक पहुंचाने वाले बलि के वीर पुत्र कपिश्रेष्ठ अंगद अकेले ही काफ़ी है। बानर राजवीर महात्मा नील के महान वेग से मंदराचल के लिए विदीर्ण हो सकता है। फिर युद्ध में राक्षसों का नाश करना उनके लिए कौन बड़ी बात है। तुम सबके सब बताओ तो सही। देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, नाग और पक्षियों में कौन ऐसा वीर है जो मैंद और दिव्य के साथ लोहा ले सकता है। ये दोनों बानर शिरोमणि महान वेगशाली तथा अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। सम्रांगण में इन दोनों को सामना करने वाला मुझे कोई नहीं दिखाई देता। मैंने अकेले ही लंका वासियों को मार गिराया, नगर में आग लगा दी और सारे पुरी को जलाकर भस्म कर दिया। इतना ही नहीं, वहाँ के सड़कों पर मैंने अपने नाम का डंका पीट दिया। अत्यंत बलशाली श्री राम और महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास और वायु देवता का पुत्र हूँ। हनुमान मेरा नाम है। इस प्रकार सर्वत्र अपने नाम की घोषणा कर दें। दुरात्मा रावण की अशोक वाटिका के मध्य भाग में एक अशोक वृक्ष के नीचे साध्वी सीता बड़ी दयनीय अवस्था में रहती है। राक्षसियों से घिरी होने के कारण वे शोक संताप से दुर्बल होती जा रही है। बादलों की पंक्ति से घिरी हुई चंद्रलेखा के भांति श्रीहीन हो गई है। सुंदर कटी प्रदेश वाली विदय नंदिनी जानकी पतिव्रता है। वो बल के घमंड में भरे रहने वाले रावण को कुछ नहीं समझती, तो भी उसी कैद में पड़ी रहती है। कल्याण में सीता श्री राम के संपूर्ण हृदय में अनुरक्त है। जैसे सची देवराज इंद्र में अन्य प्रेम करती है, उसी प्रकार सीता का चित्त अनुभाव से श्री राम के चिंतन में लगा है। वह एक ही साड़ी पहने धूलि दूषित हो रही है, राक्षसियों के बीच में रहती है और उन्हें बारंबार डांट फटकार सुननी पड़ती है। इसी अवस्था में कुरूप राक्षसियों से घिरी हुई सीता को मैंने परमदा वन में देखा है। वह एक ही बेनी पर धारण किए हुए दीन भान से केवल अपने पतिदेव के चिंतन में लगी रहती है। वह नीचे भूमि पर सोती है। हेमंत ऋतु में कमलिनी के भांति उनके अंगों की कांति फीकी पड़ गई है। रावण से उसका कोई प्रयोजन नहीं है। वो मरने का निश्चय किए बैठी है। उन मृगनयनी सीता को मैंने बड़ी कठिनाई से किसी तरह उनका अपना विश्वास दिलाया, तब उन्होंने बातचीत का अवसर मिला। सारी बातें मैं उनके समक्ष रख सका। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता का बात सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। सीता जी में सुहृद सदाचार पतिव्रत विद्यमान है और अपने पति के प्रति उनके हृदय में उत्तम भक्ति है। सीता जी स्वयं ही जो रावण को नहीं मार डालती, इससे जान पड़ता है कि दशमुख रावण महात्मा है, तपोबल से संपन्न होने के कारण साप पाने के अयोग्य है। यद्यपि सीता हरण के पाप से वो नष्ट प्राय ही है। श्री रामचंद्र जी उनके वध में केवल निमित्त मात्र हैं। भगवती सीता एक तो स्वभाव से दुबली पतली है, दूसरे श्री रामचंद्र जी के वियोग से भी और कुश हो गई है। जैसे प्रतिपदी का दिन सौदा करने वाले विद्यार्थी की सारी विद्या छीन हो जाती है, उसी प्रकार उनका शरीर भी दुर्बल हो गया है।
इसी प्रकार महाभागा सीता सदा शोक में डूबी रहती है, अतः इसमें जो प्रतिकार करना है वह सब आप लोग करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के सुंदरकांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ।